अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 का लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर है न्यू बुक का, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये वाले लेक्चर जो है क्लास 11 का भी है, तो अगर वो भी देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे और जिस जिस टाइप में जो जो नंबर आ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जिसमें हमारे पास वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे पास 1 से लेकर एंड सो ऑन हमारे पास नंबर आते हैं 1 2 3 4 एंड nth टर्म तक जाएगा ये बेस में। फिर आता है सेट ऑफ होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन इंक्लूडिंग जीरो से आगे हम जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में नेचुरल नंबर तो शामिल होते ही है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जैसे कि हमारे पास सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर। और साथ ही साथ अगर हम नेचुरल नंबर को के सारे एलिमेंट को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर ले यानी माइनस कर ले, तो हमारे पास माइनस में नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर, और फिर जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैंने साथ ही इसको अलग कर दिया। सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर में क्या है कि सारे जो पॉजिटिव है इसमें सारे कोई भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होगा, और जीरो भी पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड नहीं होता। जीरो ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में भी -1 -2 -3 सभी हमने नेगेटिव एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन जीरो नहीं लिया। ठीक है, और सेट ऑफ ऑड नंबर आपको पता है कि जो भी 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सारे हमारे पास ऑड नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर क्या है हमारे पास, जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि हमने 1 लिख लिया और इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, तो वो इसमें नहीं आ सकता। सेट ऑफ इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम कोई भी ले लें, 4 ले लें, उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2, जो कि एक फिक्स नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब जीरो इसमें मैंने क्यों इंक्लूड किया है, जीरो को काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सी वजूहत है, कुछ भी आप भी रिसर्च करके देखना। जैसे कुछ है वो मैं बता देता हूँ। अगर हम ऑड नंबर को देखें तो ऑड नंबर में आता है 1 3 एंड 5। तो इसी तरह हम यहाँ से चले 4 को लेके बैकवर्ड चले, तो 4 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर। 2 क्या है, इवन नंबर। 1 ऑड नंबर। तो इस हिसाब से 0 क्या होगा, इवन नंबर होगा सीक्वेंस के लिहाज से। एक ये भी है, और एक जो मैंने बताया 2 से डिवाइड, जो भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो हमारे पास इवन नंबर होगा। अगर हम 0 को 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 0, जो कि एक इंटीजर है। तो इस तरह 2-3 वजूहत ये है, और आप भी चेक कर सकते हैं इसको कि इवन नंबर में 0 शामिल होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 हमारे पास फैक्टर्स आए। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 2 खुद है और दूसरा 1। इस तरह 3 के 2 फैक्टर्स होंगे, 7 के 2 फैक्टर्स होंगे, 7 एंड 1। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 1 का सिर्फ एक फैक्टर है और वो है सिर्फ 1। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, तो वो नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स आ जाए वो प्राइम नंबर्स होंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या है, इसको हम, ये बहुत ही बड़ा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, इसको हम लिस्ट बना के नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। क्यू एक्स जो है रेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं, ये जो लकीर का निशान है जो हमारे पास, इसको बोलते हैं सच दैट कि एक्स जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और जो पी और क्यू है, फॉर ऑल पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वो इंटीजर्स हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। एंड क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की एग्जांपल लिख रहा हूँ कि हमारे पास पी भी कोई रैशनल नंबर होगा, क्यू भी, और पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप कोई भी ले लें, 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के सारे रैशनल नंबर होंगे, तो इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। और सेट ऑफ इररेशनल नंबर क्या होगा, वो भी इस तरह ही है कि क्यू एक इररेशनल नंबर है, एक्स एक्स सच दैट नॉट इक्वल टू पी ओपन क्यू। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होगा, और इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर ले तो वो एक अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड नंबर। ठीक है, तो ये आगे पता चलेगा इसको क्या हम क्यों कह रहे हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, मैंने इसको दोनों को मिलाकर लिखा है कि हमारे पास रियल नंबर एक एक्स है, एक्स जो
इक्वल होगा पी ओपन क्यू के और एक्स नॉट इक्वल होगा पी ओपन क्यू के। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला ले, जैसे कि बहुत सारी बुकों में इस तरह भी लिखा होता है कि रियल नंबर में सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो बहुत सारी बुक में आप इस तरह देखेंगे सेट ऑफ रैशनल का यूनियन ले लें सेट ऑफ इरेशनल से, तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक टी डायग्राम बनाऊंगा तो उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर शामिल है। ठीक है, उसको टी डायग्राम से आप समझना। तो अब हमने पूरे नंबर सिस्टम की एक टी डायग्राम बना दिया। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे बड़े जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, ये आगे जाके हम चैप्टर के आगे जाके पढ़ेंगे जो मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। इसकी हमारे पास दो ब्रांच है, हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर तो आप समझ लें कि आगे कोई इसकी और कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर में कौन से नंबर आ जाते हैं? रियल नंबर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद इरेशनल के भी कोई भी आगे ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बेचारे तो यहाँ पे आगे खत्म हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर को हम देखेंगे कि इंटीजर और एक फ्रैक्शन में ये डिवाइड हो जाता है। इंटीजर में अभी जो हमने सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड, इवन और प्राइम नंबर्स, ये सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर क्या रैशनल है, तो आप भाई बता सकते हैं कि हमारे पास ये तो इंटीजर है। जब इंटीजर रैशनल होता है तो ये सारे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में सबसे पहले जो है कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन जैसे कि हमारे पास ये मैंने अगर लिख लिया है तो इसको कॉमन फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन क्या, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ और तो हमने 1/4 लिख लिया, ये हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन बन गया जिसमें नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है, इस तरह का कॉमन फ्रैक्शन होगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर आ जाए। ठीक है, 10 की पावर मतलब 10 की पावर 1 100, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 2 100, इस तरह की। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1/100 या कुछ भी लिख लो। ठीक है, इस तरह 10 की पावर 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में 4 है और नोमिनेटर में छोटा नंबर हो। और इम्प्रॉपर का होगा हमारे पास नोमिनेटर में हमने बड़ा लिख लेना है और डिनोमिनेटर में छोटा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी आपने बहुत सी जगह देखा होगा छोटी क्लासों में कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होगा और इस तरह हमने लिख लिया, तो साइड में हमारे पास एक होल नंबर आ जाता है और ये हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत ही डिटेल में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, इसमें पूछ लें। रेशनल और इरेशनल का जो डिटेल वीडियो आएगी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो वो मैं इससे अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। So thanks for watching. If you like this video, so give a big thumbs up. Also share this video with your one friend and don't forget to subscribe the channel.